कैन से कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में मेनली बकलिंग ऑफ कॉलम से आपके क्वेश्चन ऑफ बार्स को आप लोग फर्स्ट कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए वो। एंड सबसे कम क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, इसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर गेट 2026, especially for the students of civil engineering। तो गेट 2026 आसपास है और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत लोगों ने प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ लोग शायद कुछ पेंडिंग टॉपिक्स होंगे। तो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स वी आर ब्रिंगिंग अ क्रैश कोर्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल from your 5th of December at 4:30 p.m. in this channel। So 4:30 p.m. से and date is 5th of December we are going to start this crash course। and इस वीडियो में उस क्रैश कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, प्लस हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज के हैं, वो सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि आपका गेट पास में है, तो सबको ये क्वेश्चन रहता है कि हर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स लगभग आते हैं। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मार्क्स थोड़े वेरी करते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स आता है, कभी कभी 7 मार्क्स आता है। सो इट वेरीज अ लॉट, ज़्यादा वेरी करता है। सो आई कैन से दैट यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 7 मार्क्स, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस के साथ मर्ज हो जाते हैं, डिफ्लेक्शन। यस, तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसे कुछ फिक्स्ड मार्क्स नहीं आता है। सो कभी कभी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी आता है और कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आता है। बट यस, वी कैन से दैट 3 to 7 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और इसमें जो हेवी वेटेज टॉपिक्स हैं, हेवी वेटेज टॉपिक्स, सो हेवी वेटेज टॉपिक्स में सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में से काफ़ी क्वेश्चंस आता है। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारा फर्स्ट चैप्टर रहता है नॉर्मली, जिसमें हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, देन शियर स्ट्रेस, देन द इलास्टिक कांस्टेंट्स, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये सब हम पढ़ते हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम फॉर योर अपकमिंग गेट एग्जाम। उसके बाद we can expect lot of questions from shear force and bending moment diagram, shear force and bending moment diagram से काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें से देखिए ज़्यादातर मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना चाहिए, मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड जो कि हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से भी many questions you can expect। so I can say that जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा आपके लिए वो ये पर्टिकुलर चैप्टर्स रहने वाले हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यही पढ़ना चाहिए। दिस इज आई कैन से कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेट ऑफ चैप्टर्स देखेंगे, आपका डिफॉर्मेशन ऑफ बार से काफ़ी क्वेश्चंस आता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स, और इसमें मैं थर्मल स्ट्रेस भी इंक्लूड कर लेता हूं, डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स। देन टॉर्शन चैप्टर से पहले इतना नहीं आता था, बट पिछले 4-5 साल से टॉर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो टॉर्शन आपको करना चाहिए। एंड देन कॉलम्स। तो नेक्स्ट सेट ऑफ, अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो ये सेट रहेगा डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स। तो डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स को आप लोग फर्स्ट कैटेगरी में भी डाल सकते हो, बिकॉज डिफॉर्मेशन ऑफ बार्स दैट इज ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। अब एक्सियल लोडिंग हुआ तो वी कैन इंक्लूड इन सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड देयरफॉर वी कैन इंक्लूड दैट इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑल्सो।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, वो है आपका बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, हालांकि क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी कम आए हैं गेट में, बट आए हैं तो इसीलिए हमें ये चैप्टर करना चाहिए। उसके बाद कंबाइंड स्ट्रेसेस, इसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। तो अगर हम पूरे सिलेबस को एक कैटेगरी वाइज बांटे फॉर योर गेट एग्जाम, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब वी कैन से दैट टू बी योर मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ बार, जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको कैटेगरी 1 में भी डाल सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड टॉर्शन कॉलम्स, टॉर्शन से पहले इतने नहीं आते थे, बट पिछले 4-5 साल से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको टॉर्शन करके जाना चाहिए। एंड कॉलम्स में अगर आप देखेंगे, कॉलम्स में मेनली बकलिंग ऑफ कॉलम से आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बकलिंग लोड एंड रिलेटेड टर्म्स यू शुड कंप्लीट दैट। एंड सबसे कम क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड कंबाइंड स्ट्रेस से सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसका आप लोग लास्ट में भी कर सकते हो। बट यस, कम आते हैं बट जीरो नहीं आते हैं, तो हमें ये सब भी करना चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ऑल दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू शुड कंप्लीट देम बिफोर योर गेट एग्जाम, या फिर अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो आपको रिवीजन करना चाहिए। और अगर मान लो आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है, कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रह गए हैं, तो उन टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं इन आवर क्रैश कोर्स। सो क्रैश कोर्स ऑन दिस चैनल फ्रॉम 5th of December 4:30 PM we are going to start for strength of materials for civil engineering for GATE 2026. So all can attend. It will serve many purpose. इसमें हम लोग फॉर्मूला रिवाइज भी करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, प्लस वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस which will be most probable questions for your GATE 2026. So see you in the class.